द मास्टर बूट रिकॉर्ड इन विंडोज इज लोकेटेड, विंडोज में मास्टर बूट रिकॉर्ड स्थित होता है ऑन द सीपीयू, सीपीयू में, इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में, या रैम में, या बायोस में। तो बता दूं मैं आपको, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड बड़ा प्यारा सा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म भी यहां से आता है। एमबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमबीआर का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा कि इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में। सर ये क्या होता, समझा दीजिए मुझे आप। मतलब इसका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सर ये होता क्या है, आइए समझाता हूं आपको मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मास्टर बूट रिकॉर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मास्टर बूट रिकॉर्ड है, यहां पर पार्टीशन टेबल बना हुआ है, पार्टीशन टेबल। फिर यहां पर देखोगे आप बूट स्ट्रैप कोड है अलग अलग पार्टीशन टेबल में, पार्टीशन 1 2 3 4। अब बूट सिग्नेचर आपका कुछ है। देखो पार्टीशन, बेसिक पार्टीशन कितने होते हैं पता है आपको? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है, हमारे सिस्टम में मतलब अपने हार्ड डिस्क का हम बेसिक पार्टीशन कितना कर सकते हैं? बेसिक पार्टीशन हम 4 कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए पार्टीशन में क्या पार्टीशन? तो हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की स्पेस मेमोरी कैपेसिटी होती है 100 जीबी 200 जीबी टेराबाइट समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करते हो, 50 जीबी आपने सी ड्राइव कर दिया, 50 जीबी डी ड्राइव कर दिया, 100 जीबी आपने ई ड्राइव कर दिया, कुछ ड्राइव आपने दे दिया अलग अलग, आपने पार्टीशन कर दिया। सर ये हम ए बी ड्राइव यूज क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा है कभी ए बी ड्राइव? तो ए बी ड्राइव यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वो रिजर्व होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। हालांकि अब तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज नहीं होता, बट पहले इसका यूज होता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसलिए वो यूज नहीं होता, उसके लिए रिजर्व है ना। सी ड्राइव से स्टार्ट होता, आपने देखा होगा नॉर्मली। और सी ड्राइव किसके लिए होता है? सिस्टम के लिए रख देते हैं हम लोग, हम छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि सिस्टम की फाइल है वहां पर स्टोर हो। हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि अगर देखो सी ड्राइव में हम लोग बेसिकली क्यों नहीं अपना यूज करते हैं, रीजन ये होता है सी ड्राइव में सिस्टम की फाइल होती है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके सेटअप फाइल्स होती है, उसकी .exe फाइल्स होती हैं। अगर हम भी कुछ इंस्टॉल करेंगे, स्टोर करेंगे अपना कुछ प्रोग्राम, कोई पर्सनल फाइल, और गलती से कोई सिस्टम की फाइल मिस हो गई, डिलीट हो गई, तो हमारा सिस्टम मिसबिहेव रिएक्ट करेगा, हमारा सिस्टम फिर मिसबिहेव करेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम लोग डी ड्राइव ई ड्राइव अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं, ना कि उसके लिए, ठीक है। आप देखोगे यहां पर ये डेफिनेशन है एमबीआर का, मास्टर बूट रिकॉर्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बूट सेक्टर लोकेटेड एट द फर्स्ट सेक्टर दैट इज 0। सेक्टर 0 से स्टार्ट होता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। 0 से स्टार्ट होता है तो पहले सेक्टर पर इज ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव। मतलब जो एमबीआर होता है स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव के पहले सेक्टर 0 में स्थित एक विशेष बूट सेक्टर होता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ डिस्क इज partitioned and includes the code to start the boot process of the operating system। इसमें होता क्या है, या डिस्क की पार्टीशन जानकारी और बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने वाला एक कोड रखता है। हमारा सिस्टम जब ऑन होता है, सिस्टम में हमारा जब बूटिंग होता है तो उसी से रिलेटेड कोड रखता है, कह रहा है कि या डिस्क की पार्टीशन जानकारी, जो पार्टीशन जानकारी है जो आपने पार्टीशन किया है ए बी सॉरी सी डी ई समथिंग लाइक दैट, उसकी जानकारी। अब बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने वाला कोड, बूटिंग क्या होता है? बूटिंग मतलब हमारा सिस्टम जब ऑन होता है, हम बटन दबाते हैं तो उसमें हमारा जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो हार्ड डिस्क से रैम पर लोड होता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। तो बूटिंग के लिए कोड रखता है, पार्टीशन की जानकारी रखता है। कौन रखता है? कौन रखता है? ये हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड रखता है। ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है ये क्या है? लोकेटेड इन द वेरी फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क, डिस्क के बिल्कुल पहले सेक्टर पे लोकेटेड होता है। कहां पर? सेक्टर साइज इज टिपिकल 512 बाइट। एक सेक्टर की साइज जो होती है 512 बाइट। मैं आपको समझा दूं, देखो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है समथिंग लाइक कुछ इस तरह होता है। ये जो आप देख रहे हो सर्कल, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इस सर्कल को हम ट्रैक कहते हैं। हमारा हार्ड डिस्क का लॉजिकल डायग्राम, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं पता है? सर्कल को हम ट्रैक कहते हैं। और ऐसे आपका बन गया, ये हमारा है सेक्टर, ये हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है। यानी एक सेक्टर की साइज 512 बाइट होती है, जो बिल्कुल पहला सेक्टर होता है। वो पहला सेक्टर किसका होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड का होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, वो एमबीआर का होता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड कहां होता है? बिल्कुल हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर पर होता है। पहला सेक्टर मतलब 1 नहीं, सेक्टर 0, फिर सेक्टर 1, सेक्टर 2 समथिंग लाइक दैट। सर एमबीआर का काम क्या होता है? पार्टीशन की जानकारी रखना, और जो हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है उसे कोड को रखना। किसके पास? एमबीआर के पास, ठीक है जी। ट्रैक सेक्टर क्या? तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक सेक्टर से मिलकर बना होता है। हमारे परीक्षा में कई बार पूछा गया है फॉर्मेटिंग क्या होता है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो आप, ये फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज नोन एज फॉर्मेटिंग।
डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो एक सेक्टर की साइज जो होती है, एक सेक्टर की साइज 512 बाइट होती है। और ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं। और ग्रुप ऑफ ट्रैक क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रैक को, ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहते हैं, ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहते हैं, और सेक्टर के समूह को क्लस्टर कहते हैं। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ग्रुप ऑफ ट्रैक जो होता है, ग्रुप ऑफ ट्रैक जो होता है वो सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्लस्टर कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है, ठीक है। तो एमबीआर डिस्क के पहले सेक्टर, सेक्टर 0 में स्थित होता है एमबीआर। एक सेक्टर का आकार आमतौर पर 512 बाइट होता है, साइज होती है। एक सेक्टर कितने की होती है? 512 बाइट की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एमबीआर, एमबीआर के 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से। एमबीआर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक आपका बूट लोडर कोड, एक आपका पार्टीशन टेबल, एक आपका बूट सिग्नेचर, से हम मैजिक नंबर के नाम से भी जानते हैं, बूट सिग्नेचर। बूट लोडर कोड की साइज 446 बाइट्स होती है, बूट लोडर कोड। पार्टीशन टेबल की साइज 64 बाइट होती है, 64 बाइट होती है। बूट सिग्नेचर की जो साइज होती है 2 बाइट होती है। साइज की बात करें, डिस्क्रिप्शन क्या है? तो बूट लोडर कोड क्या करता है? बूट लोडर कोड क्या करता है? इसमें कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट लोडर को शुरू करता है। तो बूट लोडर कोड का मतलब भाई हमारा जो एमबीआर होता है, एमबीआर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, बूट लोडर कोड, पार्टीशन और आपका एक मैजिक नंबर, या आपसे आप बूट सिग्नेचर के नाम से भी जानते हो। यहां पे आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम आपने देखा है यहां पर एग्जैक्टली ये एमबीआर में पार्टीशन टेबल है, एक आपका बूट स्ट्रैप कोड है और एक आपका बूट सिग्नेचर आपका है यहां पर, ठीक है। और पार्टीशन में 3 आप देख रहे हैं आप, ठीक है। यही एग्जैक्टली एक मतलब 1 2 3 इसके पार्ट होते हैं। तो आप देखोगे यहां पर तीनों को समझोगे आप जब, तो बूट लोडर कोड क्या करता है? बूट लोडर कोड में इसमें कोड होता है जो ओएस के बूट लोडर को शुरू करता है। बूट लोडर मतलब जब बूट लोडर शुरू होगा तभी तुम्हारा ओएस लोड होगा, और जब ओएस लोड होगा तभी सिस्टम हमारा ऑन होगा, तभी तो बूटिंग होगा। आपका स्मार्टफोन भी ऐसे काम करता है। फिर अगला है पार्टीशन, डिस्क के 4 प्राइमरी पार्टीशन की जानकारी रखता है। तो जो पार्टीशन टेबल होता है 4 प्राइमरी पार्टीशन की जानकारी रखता है, डिस्क के 4 प्राइमरी पार्टीशन। और बूट सिग्नेचर जो होता है ये आपका, इसमें 55 AAH सिग्नेचर होता है जो बताता है कि डिस्क बूटेबल है। मतलब एक पर्टिकुलर इसका कोड है कि सिग्नेचर होता है जो बताता है कि बूट डिस्क है बूटेबल है। जैसे हमारा डिस्क बूटेबल है कि नॉन बूटेबल है, तो ये बताता है कोड बूटेबल है कि नहीं बूटेबल है, मतलब बूट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो चीजें। अब वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, जब कंप्यूटर चालू होता है, पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन समझिए आप। जब कंप्यूटर चालू होता है बायोस या UEFI फर्मवेयर सभी स्टोरेज डिवाइस को जांचता है। बायोस या UEFI क्या करता है? फर्मवेयर होता है जो हमारे सारे सिस्टम को जांचता है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स बेसिकली। या पहले एमबीआर को खोजता है, या सिस्टम जब ऑन होता है तो पहले एमबीआर को खोजता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। बायोस उस एमबीआर कोड को रैम समथिंग एड्रेस पर लोड करता है, एक एड्रेस है, मतलब जो हमारा बायोस होता है उस एमबीआर को रैम पर लोड करता है। एमबीआर कोड चलता है और एक्टिव पार्टीशन की पहचान करता है, कौन कौन से पार्टीशन, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, कौन से एक्टिव पार्टीशन है। कंट्रोल उस पार्टीशन के बूट सेक्टर वीवीआर को दे दिया जाता है। वहां से ओएस जो होता है बूट लोडर, जैसे बूट एमजीआर, ये बूट लोडर के नाम है यार, बूट एमजीआर, एनटी एलडीआर, ग्रब, ये बूट लोडर के नाम एक्चुअल में है। ये बूट लोडर के नाम है बूट एमजीआर, बूट एनडीआर, एनटी एलडीआर या ग्रब। ओएस को लोड करना शुरू करता है। लिमिटेशंस में सपोर्ट्स ओनली 4 प्राइमरी पार्टीशंस, केवल 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं एमबीआर के पास। सपोर्ट डिस्क साइज अप टू 2 टेराबाइट, 2 टेराबाइट तक डिस्क साइज सपोर्ट करता है। पुराने बायो सिस्टम पर आधारित है, इसमें डेटा सुरक्षा या रिकवरी की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके एमबीआर से रिलेटेड, मास्टर बूट रिकॉर्ड से रिलेटेड। यहां पे कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पर हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। बताइए भाई, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये यूईएफआई क्या होता है? तो आपका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होता है। ये यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो आप चाहो तो उसका फुल फॉर्म भी नोट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया होगा? चलो वेरी गुड, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, आंसर दीजिए फटाफट आप लोग।